मलेशिया के 2 नेवी हेलीकॉप्टर टकराए। मलेशिया नेवी के 2 हेलीकॉप्टर मंगलवार को हवा में टकरा गए। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मलेशिया नेवी ने बताया कि रॉयल मलेशियन नेवी परेड की रिहर्सल्स के दौरान यह हादसा हुआ। मारे गए सभी लोग नेवी के क्रू मेंबर्स थे। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 35 रॉकेट। हमास के खिलाफ जंग के बीच ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने सोमवार रात इजराइल पर 35 रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इस दौरान उन्होंने इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजराइल ने भी इस हमले की पुष्टि की है। केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इसके पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे। मोदी बोले, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के उनियारा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की रही। वे दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। बोर्ड पैटर्न पर हुई 5वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षा का रिजल्ट घोषित। स्कूल शिक्षा विभाग बोर्ड पैटर्न पर हुई 8वीं और 5वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इन दोनों परीक्षाओं में करीब 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। 8वीं 5वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 6 से 13 मार्च और कक्षा 8वीं की परीक्षा 6 से 14 मार्च तक आयोजित की गई थी। सीएम बोले, दुल्हन की तरह सजेगा भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आचार संहिता के दौरान 5वीं बार कल सागर और हरदा में सभा करने के बाद भोपाल में रोड शो करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में होने वाला रोड शो ऐतिहासिक होगा और चुनाव के दौरान पीएम के एमपी दौरे का रिकॉर्ड भी बनेगा। न लड़की के लिए मर रहा न किसी दोस्त के लिए। इंदौर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमबीए स्टूडेंट अरुण पटेल की खुदकुशी के केस में 2 साल बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसका 5 पन्ने का सुसाइड नोट था। यूट्यूब पर आखिरी वीडियो भी उपलब्ध था, लेकिन पुलिस कथित दबाव में मामले को टालती रही। पिता ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबी लड़ाई लड़ी तो शिकायत कटवाने के लिए चौतरफा दबाव बनाया गया। बावजूद वे नहीं माने और आखिरकार स्टूडेंट की मौत के लिए जिम्मेदारों पर पुलिस को नामजद केस दर्ज करना पड़ा। 4 मंजिला इमारत गिरी, बुजुर्ग की मौत। ग्वालियर में नींव हिलने से 4 मंजिला इमारत भरभराकर पड़ोस के मकान पर गिर गई। मकान भी ढह गया और इसमें सो रहे 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। उसके शव को 3 घंटे बाद मलबे के बाहर निकाला गया। स्टाम्प के साथ वेंडर ने की छेड़खानी। जबलपुर के मंझोली तहसील के पास बैठे स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस निरस्त करते हुए पंजीयक के उप निरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। स्टाम्प वेंडर का नाम सुखदेव राय है, जो कि स्टाम्प में छेड़खानी करते हुए उसकी कीमत बदल कर ग्राहकों को बेचा करता था। गंदा पानी मिलने से शिप्रा मैली, विधायक ने डुबकी लगाई। उज्जैन की शिप्रा नदी में नालों का गंदा पानी गिर रहा है। 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। तराना ने कांग्रेस विधायक महेश परमार मंगलवार सुबह शिप्रा के घाट पहुंचे। उन्होंने नदी में मिल रहे गंदे पानी के बीच डुबकी लगाई और आचमन कर विरोध दर्ज कराया। परमार उज्जैन लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भी हैं। विधायक ने यह भी कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, हमारे गौरव और अस्तित्व की है।